महाराष्ट्र के पालघर जिले की जिस सड़क में टाटा सन्स के पूर्व अध्यक्ष साइरस मिस्त्री की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, जिसमें उनकी मौत हुई थी, इस सड़क में हुई दुर्घटनाएं और मौतों के आंकड़े डराते हैं। जांच में पता लगा है कि पिछले एक साल में 262 हादसे हुए हैं और नियम कानूनों को भी ताक पे रखा गया है। देश में भ्रष्टाचार की परतें कितनी गहरी होती हैं, यह आपको इस खबर के माध्यम से पता चल जाएगा। दरअसल महाराष्ट्र के पालघर में जिस रोड पे टाटा सन्स के पूर्व अध्यक्ष साइरस मिस्त्री की मौत हो जाने से पूरा देश सकते में था, उस सड़क में व्यापक तौर पर नियम कायदों की अनदेखी की गई है। आधिकारिक आंकड़ों से पता चला है कि हाईवे के इस हिस्से पर सड़क दुर्घटनाएं काफी आम है। ठाणे से घोड़बंदर और पालघर जिले के दपचारी के बीच मुंबई अहमदाबाद राजमार्ग के 100 किलोमीटर के इस हिस्से में इस साल 262 सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं, जिनमें से 62 लोगों की मौत हुई है और 192 लोग घायल हुए हैं। अधिकारियों की माने तो सड़कों का खराब रखरखाव, उचित संकेतकों की कमी और गति पर अंकुश लगाने के उपायों का अभाव समेत अन्य कारण भी कई दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार है। महाराष्ट्र राजमार्ग के पुलिस अधिकारी ने बताया कि चरौटी के निकट हाईवे के जिस हिस्से पर मिस्त्री की कार 4 सितंबर को दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, उस पर इस साल की शुरुआत से अब तक 25 गंभीर हादसों में 26 लोगों की मौत हो चुकी है। उन्होंने बताया कि चिंतौती के पास वाले हिस्से में इसी अवधि में 35 गंभीर हादसे में 25 लोगों की जानें जा चुकी हैं और मानोर के निकट 10 हादसों में 11 लोगों की जान गई है। हादसों के मामले में चिरौटी और मुंबई की तरफ करीब 500 मीटर का हिस्सा काफी खतरनाक बताया गया है। बताया जा रहा है कि मुंबई की ओर जाते समय सड़क सूर्य नदी के पुल के पहले मुड़ती है और 3 लेन का मार्ग 2 लेन में तब्दील हो जाता है, लेकिन वाहन चालकों को इसके बारे में पहले से सूचित करने के लिए सड़क पर उपयुक्त संकेतक नहीं है। इसी तरह पालघर में सूर्य नदी पर बने एक पुल के डिवाइडर से टकराने से साइरस मिस्त्री और उनके मित्र जहांगीर पंडोले की मौत हुई थी। कार चला रही अनाहिता पंडोले और उनके पति डेरियस गंभीर रूप से घायल हो गए थे। एक अन्य अधिकारी ने कहा कि ऐसा लगता है कि भारतीय सड़क कांग्रेस के सुरक्षा संबंधी दिशा निर्देशों की उन लोगों ने अनदेखी की जो सड़क के रखरखाव के लिए जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि यह सड़क भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI के दायरे में आती है, लेकिन टोल वसूलने वाली निजी कंपनी के पास रखरखाव की जिम्मेदारी है और वह अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, KBC न्यूज।